भक्ति महारानी से एक बात कह रहे हैं कि अन्य धर्मा पुरस्कृत्या तदानां हरेर्दासो लोके त्वां प्रवर्तये। पद्म पुराण का श्लोक है भागवत महात्मा का। महाभक्ति मैया को इसी वृंदावन में जब नारद जी ने दुखी देखा, कुछ परेशान देखा, रोते हुए देखा, तो देवऋषि नारद वहां शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि हे माता जी, आप दुखी मत होइए। मैं यदि तुम्हें महोत्सवों के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित न कर दूं तो मैं हरिदास नहीं, और कलिकाल में महोत्सवों में ही विशेष रूप से भक्ति विराजमान रहेगी, और विशेष रूप से महोत्सव कलिकाल में मनाए जाएंगे। अन्य धर्मास्त्रकृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। इसलिए वैष्णव जन नित्य प्रति नए नए महोत्सव मनाते हैं और नित्य उत्सव। अच्छा, उत्सव का अर्थ क्या है? उद धन सब। शास्त्री जी संधि विच्छेद करें तो उद धन सब। सब होता है प्राकट्य। उद जो है ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। जिस दिन हमारे हृदय में, हृदय रूपी गोकुल में कन्हैया प्रकट हो जाए, समझ लो उसी दिन उत्सव मन गया, उसी दिन हमारा उत्सव है। यशोदा मैया नित्य नए उत्सव मनाती है कि नहीं? हम लोग कथा में सुनते हैं, कल कथा आएगी बाल लीलाओं की, तो लाला ने नेक करवट बदल ली, मैया ने बड़ा जोर का उत्सव किया। अब बताओ, करवट बदलना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बच्चे करवट बदलेंगे, पर मैया ने कितना बड़ा उत्सव किया। क्यों किया? बोले जिसके अंदर आनंद हिलोर ले रहा है और कन्हैया जिसके हृदय कमल में प्रकट हो गया है, वो तो नित्य नए नए उत्सव मनाता ही रहता है। यही तो उसके जीवन की सार्थकता है। हम लोग आज खूब उत्सव का आनंद लेंगे। कल हम लोग थोड़ा सा डिले बढ़ा दें इसमें। कल हम लोग जो है श्री ध्रुव जी महाराज का दिव्य चरित्र श्रवण कर रहे थे। संक्षिप्त रूप में हमने कथा को कल ध्रुव चरित्र तक श्रवण की, और ध्रुव चरित्र श्रीमद् भागवत का बड़ा विशेष चरित्र है, क्योंकि भक्तों के चरित्र से ही जीवन में भक्ति आती है। श्री ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति की जब इच्छा लेकर के और दृढ़ संकल्पित होकर के निकले कि मुझे भगवान को पाना है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। हम लोगों के अंदर भगवान की प्राप्ति की चाह ही नहीं है कि हमें भगवान को पाना है। हम तो धन चाहते हैं, संसार चाहते हैं, भोग चाहते हैं, भगवान को कहाँ चाहते हैं? पर जीवन में वह लालसा जाग जाए कदाचित, जैसी ध्रुव जी महाराज के अंदर जागे। हमारे गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं कि संसार की प्राप्ति के लिए 3 चीजें चाहिए और भगवान की प्राप्ति के लिए केवल 1 चाहिए। तो संसार की प्राप्ति में 3 क्या क्या चाहिए? बोले पहली तो इच्छा कि मैं धनी बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, तो बड़ा आदमी बनने की, धनी बनने की, बड़े पद पर जाने की इच्छा लालसा मन में हो। दूसरा, खूब प्रयत्न करे। अब इच्छा तो खूब हो रही है पर कुछ करे ना, बैठा रहे, तो बैठे बैठे शेख चिल्ली के सपने देखते रहो, कभी कुछ होगा? बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। इच्छा चाहे जितनी हो, पर आप जब तक क्रिया नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा। तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो पहली इच्छा, दूसरा यत्न, खूब परिश्रम करें, और तीसरा है प्रारब्ध। यदि आपके भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो मेहनत करते करते भी लोग मर जाते हैं, फिर भी नहीं मिल पाता जो चाहा है। नहीं मिलता कि नहीं? तो आखिर कैसे मिले? बोले संसार हमारा कभी ना था, ना हमारा है, ना हमारा होगा, इसलिए ये संसार हमें मिलेगा इसकी आशा ही छोड़ दें।
संसार की प्राप्ति में ये 3 चीजें हैं और भगवान की प्राप्ति में केवल एक है। वो कौन सी है? बोले भगवान की प्राप्ति में अकेली इच्छा चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा यत्न करना कि कोई बहुत परिश्रम करें यत्न करें तो भगवान मिलेंगे, और ना ही ऐसा है कि भाग्य में होंगे तो मिलेंगे। भगवान तो सबके भाग्य में है, बस इतना होना चाहिए कि भैया भगवान की प्राप्ति की इच्छा जाग जाए, जैसे ध्रुव जी के अंदर जाग गई। और ध्रुव जी महाराज जब वन में गए तो दृढ़ निश्चय होकर के गए कि या तो भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा या देह त्याग दूंगा। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, या तो कार्य की सिद्धि करके लौटूंगा, नहीं तो शरीर त्याग कर दूंगा। और ठाकुर जी की कैसी कृपा भई कि ध्रुव जी महाराज मात्र 6 महीने उन्होंने तपस्या करी, और 6 महीने की उस अल्प अवधि में भगवान उनको दर्शन देने के लिए पधार गए, और भगवान सामने आए। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणात् त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। समस्त इंद्रियों में चेतना प्रदान करने वाले आप ही हैं। आप ही हैं जिससे आंख देख पा रही है, आपकी शक्ति है कि कान सुन पा रहे हैं, आपकी शक्ति है कि घ्राण इंद्रिय सूंघ पा रही है। अच्छा, आप लोग विचार करिए, जब वो तत्व अंदर से निकल जाता है तो कई बार आंख भी एकदम ठीक है, कान भी ठीक है, नाक भी ठीक है, हाथ पैर भी ठीक है, पर व्यक्ति कुछ कर पाता है? ना हाथ कुछ कर पाता, ना आंख देख पाती, ना कान सुन पाते। क्यों? बोले अंदर जो चेतना बनकर के विराजमान था वो निकल गया। तो वही तो हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, मनवाणी को चला रहा है। हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं, आजकल ऐसे नास्तिक लोग भी हो गए, उसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। लोग कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं बनाया, सब अपने आप बन गया, अणु परमाणु मिले और अणु परमाणुओं के संयोग से सब बन गया। ठीक है, मान ले अणु परमाणुओं के संयोग से बन गया, पर भैया भगवान ने उस समय जैसी सृष्टि की थी, जैसे मनुष्य बनाए थे वैसे ही मनुष्य बनते चले आ रहे हैं। अणु परमाणुओं के संयोग से और कोई नई सृष्टि क्यों नहीं हो गई है? अच्छा, अणु परमाणु और उन सबको भी तो किसी ने बनाया होगा, वो कहां से आ गए? हमारे तो भागवत कहते हैं कि पानी, अग्नि, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये वायु सब भगवान ने बनाया है, और इन्हें बिना 5 तत्वों के कुछ बन नहीं सकता है? शास्त्री जी एक डॉक्टर थे और उनका बेटा किसी कारण भगवत भक्ति में लग गया, माने उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा होगा। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि भले ही परिवार में भक्ति के संस्कार ना हो, पर बच्चे छोटी अवस्था से भजन में लग जाते हैं, उनका मन उधर ज्यादा खिंचता है। वो पूर्व जन्म का संस्कार होता है। जैसे ध्रुव जी का था। ध्रुव जी पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त थे, साधक थे, और वहां तपस्वी रह करके भजन कर रहे थे। इन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया था, पर किसी राजा की सवारी देख करके और राजा के वैभव को देख करके इनके मन में आया कि भाई राजा महाराजाओं के तो बड़े ठाठ हैं, बड़ा ऐश्वर्य है, कदाचित ऐसा हमें भी मिलता। तो भगवान तो ऐसे हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान अपने भक्तों की रुचि रखते हैं। तो भगवान ने कहा कि अभी मुक्त नहीं करेंगे इसको, अब इसने मन में ये भाव रखा है तो ये भाव पूरा होना चाहिए। तो वो शरीर छूटा, अगला जन्म उनको एक राजा के घर में मिला और राजा के पुत्र बनकर के ध्रुव जी के रूप में आए, और वहां उन्होंने ध्रुव रूप में पहले तो भगवान की प्राप्ति करी, फिर राजगद्दी प्राप्त करी, और राजा बनने के बाद फिर जो है विमान में बैठ करके ध्रुव लोक को चले गए। तो ये पूर्व जन्म का संस्कार था। किसी किसी बच्चे में पूर्व जन्म का संस्कार होता है कि वो बाल्यकाल से ही भक्ति में लग जाता है।
आज इसकी टोन कुछ बन नहीं रही है, और देखो क्या हो सकता है। श्री राधे श्याम, राधे श्याम। तो हम आपको सुना रहे थे समयलाल जी, डॉक्टर साहब थे, उनका बेटा था, तो वो कुछ भक्ति के प्रति उसका रुचि थी, भगवान में उसका मन लगता था। तो डॉक्टर साहब कहते कि अरे ये माला वाला फेरने में समय मत खराब किया कर, ये कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता, पढ़ाई कर। अब पढ़ाई की बात तो बहुत अच्छी कहते थे, लेकिन ये गलत कहते थे कि भगवान नहीं होते, भजन से कुछ नहीं होता। वो बच्चा कभी कभी कहता, जब थोड़ा बड़ा होने लगा, तो पिताजी ये बताओ कि भगवान नहीं होते तो इतनी बड़ी दुनिया कैसे बनी होती? अरे भगवान है तभी तो उन्होंने ये संसार बनाया। बोले नहीं नहीं, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते, तो सब अपने आप बन गया, न्यूटन प्रोटॉन ये सब अपने आप बन गया। बच्चे ने सोचा कि किसी दिन पिताजी को सबक सिखाना है भक्ति में लगाने के लिए। तो क्या किया, वो बड़ा अच्छी चित्रकारी करता था, पेंटिंग बढ़िया बनाता था। एक दिन जो है उसके पिता बाहर गए थे, उसने एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई और टेबल पर रख दी, कलर भी रख दिए, पेंसिल भी रख दी, और सब कुछ कागज वागज वहां रख दिया। और रखने के बाद जब पिताजी आए तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर चित्र बनाया, बहुत बढ़िया पेंटिंग की है बेटा। बच्चा बोला नहीं नहीं पिताजी, मैंने नहीं की। तो बोले वो तो अपने आप हो गई। पिताजी बोले अरे क्यों मुझसे हंसी करता है, ऐसे अपने आप कैसे हो गई? बोले नहीं नहीं पिताजी, सचमुच मैंने नहीं बनाई, वो तो अपने आप बनी है। डॉक्टर साहब बोले बेटा तू मेरे साथ ठिठोली कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? अरे अपने आप कैसे बन गई? बच्चा बोला पिताजी ये बताइए, कलर रखे हैं, पेंसिल रखी है, कागज रखा है, सब कुछ रखा है, फिर अपने आप एक कलर नहीं बन सकता, एक जो है चित्र नहीं बन सकता। सब कुछ होते हुए भी एक चित्र बिना बनाए अपने आप नहीं बन सकता। तो जब एक छोटा सा चित्र सब सामग्री होते हुए भी बिना बनाए नहीं बन सकता, तो इतनी बड़ी दुनिया किसी के बिना बनाए कैसे बन गई? कोई तो होगा जिसने इसको बनाया है, वैसे अपने आप कैसे बन सकता है? डॉक्टर साहब मान गए कि बेटा बात तेरी ठीक है, तेरा तर्क बिल्कुल ठीक है, कोई तो है जिसने इसको बनाया है। और जितना जल्दी हम उस सत्ता को स्वीकार कर लेंगे हमारा भला होगा, और जितना देरी लगाएंगे उतना हम भटकते रहेंगे। हमारे अंदर चेतना रूप में वही व्याप्त है, जिस दिन वो निकल जाएगा तो ये शरीर 100 बन जाएगा। इसको लोग छूना पसंद नहीं करेंगे, इसको स्पर्श करने के बाद लोग स्नान करेंगे, इससे लोग डरने लगेंगे। किसी कमरे में 10 लोग सोए हुए हैं और रात्रि का समय है, आप वहां बैठे हैं, रात को 12-2 बजा होगा, और रात्रि के 12-2 बजे आप कमरे में हॉल में बैठे हैं, हॉल में 10 लोग सोए हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको हौसला रहेगा कि इतने लोग सो तो रहे हैं, रहेगा कि नहीं? इतने लोग सोए हुए हैं, यद्यपि वो सो रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे। और कहीं कल्पना करिए कि 10 सोए हुए लोगों की जगह 10 मुर्दे रखे हों मुर्दा घर में, और उन 10 मुर्दों के बीच में आपसे कहा जाए कि आपको आज यहीं रात्रि अकेले व्यतीत करना है, तो क्या हालत होगी? है भयंकर भय लगेगा कि नहीं? डर लगेगा। जिन लोगों के होने से हम निर्भय हो रहे थे, आज उन्हीं के शरीर से हम भयभीत हो रहे हैं। जीवित था तो उसी से हमें निर्भयता मिल रही थी, और मर गया तो उसी के शरीर को देख के भय लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। क्यों? बोले उसमें से वह परम तत्व निकल गया, वो चेतना निकल गई जिसके द्वारा यह संचालित हो रहा था। और भैया वो चेतना कौन है? अब उसको कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई शिव कहे, कोई परमात्मा कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई भगवान कहे, अलग अलग रूपों में हम लोग कहते हैं, परम तत्व एक ही है, वह ब्रह्म एक ही है। और बड़ी सुंदर स्तुति श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी की है।
भगवान ने वरदान दिया, ध्रुव जी अपने नगर में पधारे और नगर में आकर के ध्रुव जी का खूब सत्कार हुआ। बाद में ध्रुव जी को राजगद्दी प्रदान की गई, ध्रुव जी राजा बने। तो ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। एक बार यक्षों से युद्ध हो गया, उसकी कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। और बाद में ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, बेटा ये लड़ना झगड़ना ठीक नहीं, ये सब मत करो। मनु जी ने समझाया, बेटा यह क्रोध पाप का मूल है, जीवन में क्रोध ना किया जाए। अब देखो कहते तो सब है, पर क्रोध तो आ ही जाता है? पर जितना हो सके क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हमारे पुण्यों का नाश होता है, हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं क्रोध करने से। इसलिए हम लोग क्रोध से बचें। वर्षों की तपस्या क्षण मात्र के क्रोध से नष्ट हो जाती है। मनु जी ने आकर के समझाया, कहा कि अब तुम क्रोध मत करना और छोड़ दो इनसे द्वेष करना, झगड़ा करना, ये ठीक नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने युद्ध बंद कर दिया। ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया। ध्रुव जी जब विमान में बैठकर जाने लगे तो विमान में बैठकर जा तो रहे थे पर प्रसन्न नहीं थे, कुछ उदास निराश हो रहे थे। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा कि आप ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हैं? भगवान के धाम में जा रहे हैं। और भगवान के धाम में जा रहे हैं तो प्रसन्न होकर जाइए, ऐसे क्यों दिख रहे हैं? ध्रुव जी बोले कि क्या बताएं, वो जल्दी जल्दी में माता जी घर पे रह गई। और जिन माता जी के कारण मेरा जीवन इतना दिव्य बना, जिन माता जी के कारण मुझे भगवान मिले, और जिन माता जी के कारण आज तुम लोग मुझे विमान लेकर लेने आए, वो पीछे छूट गई। भगवान के पार्षद बोले, नहीं नहीं, वो पीछे नहीं रही, वो तुमसे आगे हैं। जरा देखो आगे 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 एक और रथ जा, वो विमान जा रहा है, इसमें कौन है? बोले इसमें तुम्हारी माता जी बैठी हैं। ध्रुव जी महाराज बोले सच में? बोले हाँ। भगवान के पार्षद बोले कि जिस माँ की कोख से तुम्हारे जैसा भगवत भक्त जन्म ले लेता है, वो माँ कभी नरकों में कैसे जा सकती है? अरे वो माँ तो निश्चित ही भगवान के धाम की अधिकारी हो गई। कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, सार्थक है जिसकी संतान या तो भगवत भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो। या तो संतान में भगवत भक्ति हो या संतान में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। देश की सीमाओं पर लगकर जो जवान हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते, धन्य हैं उनकी माताएं हैं। जो वीर सपूत जो है हमारे भारत की रक्षा में, देश की रक्षा में सीमा पर अड़े हुए हैं, जिनके कारण आज हम लोग बड़े आनंद से यहाँ बैठे हैं, शांति से हम लोग कथा कह सुन रहे हैं। तो किनके कारण? सीमाओं पर जो कठोर पहरा दे रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात नहीं देख रहे, ठंडी गर्मी नहीं देख रहे, त्योहार नहीं देख रहे। सियाचिन जैसे स्थानों में आप विचार करिए कितनी कठिन स्थिति होती है, वहां रहते हैं हमारे वीर जवान और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। धन्य है हमारे उन वीरों की माताएं। हम उन वीर योद्धाओं की माताओं को बारंबार नमन करते हैं। धन्य है।
और वो माताएं धन्य हैं जिनके सपूत भगवत भक्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करके दूसरे लोगों को भी भगवान की भक्ति में लगाते हैं। जीवन में भगवान की भक्ति। तो हम आपसे निवेदन कर रहे कि अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेम की बातें सिखाएं, अपने बच्चों को भगवान की भक्ति की बातें सुनाएं सिखाएं, अपने बच्चों को हमारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाएं। हम लोग किस महान संस्कृति में हुए हैं, ये बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाए। पर हमारा तो इतिहास ही बदल दिया गया। हम लोगों ने इतिहास में बचपन में क्या पढ़ा है? समय लाल जी, अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, ये सब ज्यादा पढ़े हैं। इनकी हिस्ट्री हमें ज्यादा पता है और हमें अपने पूर्वजों की या अपने महान योद्धाओं की गाथाएं याद नहीं है कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, उनके पिता के पिता कौन थे, कि कैसे पराक्रम। हाँ, नाम तो लोगों ने सुन रखा है क्योंकि वो मुगलों से युद्ध हुआ। तो चाहे सम्राट अशोक हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, नाम तो सुने, पर उनका जैसा चरित्र जीवन में उतरना चाहिए अथवा जैसा सुनना चाहिए वैसा नहीं सुना, ऐसा नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि आखिर में पढ़ाया तो ये जाना था कि मुगल महान थे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं गुरुकुलों की परंपरा लौटनी चाहिए। अरे यदि मुगल महान थे तो फिर हमारे देश को लूटने वाले वो कौन थे? हमारे देश पर, हमारी माता बहनों पर अत्याचार करने वाले, बच्चों पर अत्याचार करने वाले वो कौन थे? जिन्होंने हजारों हिंदुओं, लाखों हिंदुओं को जो है सर कत्ल कर दिया, लाखों हिंदुओं को बलपूर्वक जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया, वो कौन था? पर हम लोगों को तो ये लगता है कि बस हम सुरक्षित हैं, हम आनंद, हमें किसी से क्या करना है। अपने बच्चों को महापुरुषों के चरित्र सुनाइए। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है हमारे इतिहास में, वो ये है कि हमारे पूरे इतिहास को 3-4 हजार वर्षों तक ही सीमित रखा गया है। हमारा इतिहास कितना पुराना है शास्त्री जी? हम लोगों का जो इतिहास है वो लाखों लाख वर्ष पुराना है कि नहीं है? पर इतिहासकार जो आधुनिक इतिहासकार हुए, उन आधुनिक इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को 3-4 हजार वर्षों से ज्यादा का स्वीकार नहीं किया। तो क्या 4000 वर्षों के पहले सृष्टि नहीं थी? क्या 4000 वर्षों के पहले मनुष्य नहीं था? तो उसके पहले के इतिहास को क्यों नहीं खोजा, पढ़ाया जाता, समझा जाता? क्योंकि उसके पहले यदि जाते हैं तो हमारे श्री कृष्ण का युग, हमारे श्री राम की गाथाएं और हमारे प्रभु के अवतारों के चरित्र होते हैं, चर्चाएं, वो सब हटाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि उसके इधर बाद का लो, उधर का सब छोड़ो। तो इतिहासकार जो आधुनिक इतिहासकार माने जाते हैं, उन आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास से वो सब चीजें हटा दी। बोले इतिहास इतना ही है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में कुछ महाभारत की कथा, रामचरितमानस की चौपाइयां, हम लोग तो जब छोटे थे तो कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ाई भी जाती थी। अब तो धीरे धीरे वो भी कम हो रही है। पर हर जो है स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में, हर जगह गीता पढ़ाई जानी चाहिए। आज भगवत गीता को दुनिया के जितने दार्शनिक हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, अथवा जितने भी किसी भी धर्म को मानने वाले जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो मानते हैं कि हाँ, गीता जो है बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है। आज विदेशों में श्रीमद् भगवत गीता का बड़ा प्रचार हो रहा है, लोग खूब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और गीता का जो है शोध हो रहा है। हमारे रघुनंदन शास्त्री जी खूब जाते हैं विदेशों में। आपने देखा होगा शास्त्री जी कि विदेशों में भगवत गीता को कितना आदरपूर्वक पढ़ा जाता है और उसको समझा जाता है। और आज हमारे भारतवर्ष में, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं गीता पढ़ाई नहीं जा रही। गुरुकुलों में जो संस्कृत गुरुकुल चल रहे हैं, वहां लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो उतने से क्या होगा?
पर जब तक शिक्षा व्यवस्था में वो लागू ना हो तो इतने महान ग्रंथ का प्रचार नहीं और उसका लाभ लोग नहीं ले पाएंगे, समाज उसका लाभ नहीं ले पाएगा। और गीता केवल ये नहीं सिखाती कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, बल्कि गीता ये सिखाती है कि जो गांडीव छोड़कर अर्जुन जा रहा था उससे कहा कि भागो मत, उठा गांडीव और युद्ध कर, कर्तव्य पर अटल रहे, कर्तव्य पथ पर अड़ा रहे। अपने कर्तव्य पथ पर लगाना सिखाती है गीता, कर्मनिष्ठ बनाती है गीता, व्यक्ति को कर्म के प्रति जगाती है गीता। तो ऐसी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाना चाहिए कि नहीं। हमारे यूएसए से हमारी अम्मा जी यहाँ बैठी हैं जो कई देशों में भ्रमण करती हैं, यूएसए में बहुत समय रही और अब वृंदावन वासी हैं और बड़ी जल्दी वानप्रस्थी बनेंगे। तो हमारी अम्मा जी प्रायः गीता जी पढ़ती रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि गीता के जो सूत्र हैं वो जीवन में कैसे जो है स्फूर्ति भरने वाले हैं, चेतना भरने वाले हैं। और आज हम उस भगवत गीता जैसे ग्रंथ की उपेक्षा करके और समाज को आदर्श समाज बनाना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। उपन्यासों को पढ़ने से समाज आदर्शवादी नहीं बनेगा भैया। समाज को आदर्शवादी बनाना है तो उसको भगवत गीता और रामचरितमानस पढ़ाना होगा। रामचरितमानस और भगवत गीता ये दो अद्भुत ग्रंथ हमारे यहाँ है, इनको पढ़ने पढ़ाया जाने लग जाए तो जीवन बदल जाए बच्चों का है? यदि विचार करिए बच्चों को रामायण पढ़ाई जाए तो उनकी समझ में आएगा कि दूसरे की नारी का हरण करने के कारण बड़े भारी बलवान, जिसके कारण लोकपाल दिक्पाल सब डरते थे, उस रावण की क्या दशा हुई है? तो वो आदर्श उनके जीवन में आएगा। जो दूसरे की संपत्ति का हरण करता है उसकी क्या दशा होती है। आज भाई के प्रति प्रेम नहीं है, रामायण पढ़ेंगे तो भाई के प्रति भाई का समर्पण प्रेम बढ़ेगा कि नहीं। भरतलाल जी कह रहे हैं ये संपत्ति ये साम्राज्य सब राम जी का है, और राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, पिताजी ने भरत भैया को दिया है कि भरत स्वीकार करें। इतना बड़ा साम्राज्य लेकिन एक दूसरे पर न्यौछावर कर रहे हैं, और यहां हम लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। वो समर्पण बच्चों में कहां से आएगा। रामायण पढ़ी होती तो उन्हें लगता कि नहीं ये मेरा सहोदर भाई है, कोई बात नहीं थोड़ा ज्यादा चला जाए तो चला जाए। जब राम जी वन में जा रहे हैं तो जानकी जी को समझाया कि देखो साथ में मत चलो, वन में बड़े भारी कष्ट रहते हैं, राक्षस रहते हैं, बड़े भारी वहां हिंसक पशु रहते हैं, तो वन में बड़े कष्ट हैं, वन के कष्ट गिनाए। तो जानकी जी ने क्या कहा, जिए बेनते है नदी बिनो बारे, नदी बिनो बारे, शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, जिस प्रकार जल सूख जाने से नदी की शोभा नहीं रह जाती, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री के जीवन का कोई सुख नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये बात जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी
तो उनके जीवन में धर्मनिष्ठा आएगी कि नहीं, पतिनिष्ठा आएगी कि नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियों के लिए। हमारे राम जी ने जब जानकी जी का हरण हो गया तो समुद्र पर पुल बना दिया, समुद्र पे सेतु बना दिया। अरे जरा विचार तो करिए कि नदी पर सेतु बनाना तो बात समझ में आती है, और समुद्र पर सेतु बनाना। शास्त्री जी, लोग जो है ताजमहल को प्रेम की निशानी कहते हैं, और हम कहते हैं कि प्रेम की निशानी तो भैया हमारा राम सेतु है, जो राम जी ने जानकी जी से मिलने के लिए बना दिया कि समुद्र पे सेतु बनाकर लंका पहुंच गए। वो प्रेम की निशानी है। जहां तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए कि दूसरा ताजमहल न बनाएं, बनाने वाले कारीगर के हाथ कटवा दिए गए, उसको हम महान समझें कि उसको महान समझें कि जहां राम जी ने बंदर भालुओं को भी पुरस्कृत किया, और बंदर भालुओं के लिए क्या कह रहे हैं, हर तो भाई काफी से और सत्कार करते हुए एक एक का परिचय भरत जी से कराकर कह रहे हैं, इनका मैं बड़ा ऋणी हूं। इन सबने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है कि इन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने में बड़ा सहयोग किया, जिसके द्वारा मैं लंका पहुंच सका। अच्छा, बच्चे रामायण महाभारत पढ़े तो एक बात और समझ में आएगी। कोई आपसे कभी पूछे कि रामायण और महाभारत में आप कोई एक विशेष अंतर बतलाइए, तो क्या अंतर बतलाएंगे? एक शब्द में बोले, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होता है, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। यही अंतर है। दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होगी तो घर में महाभारत हो जाएगा, और अपना अधिकार दूसरे को देने की भावना होगी तो क्या होगा? रामायण प्रकट हो जाएगी। अरे तो भाई काफी से और
बच्चों को हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाएं ताकि उनमें धर्म की प्रतिष्ठा हो। और जिस मां का बच्चा भगवत भक्त हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, निश्चित ही वह मां नरकगामी नहीं हो सकती। वह मां निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त कर लेती है। श्री प्रहलाद जी के सामने जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारा तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मेरे पिताजी को नरक में मत भेजना। भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां जो है वो भगवान के धाम को, यानी मेरे धाम को भगवान कह रहे हैं, चली जाती है। 21 पीढ़ियां कौन कौन सी? बोले 10 पूर्वान, 10 परान, 10 ऊपर की पीढ़ियां और 10 आने वाली पीढ़ियां। तो कितनी हो गई? 20 और एक वो स्वयं 21। इस तरह से 21 उसकी पीढ़ियां भगवत धाम चली जाती है। ध्रुव जी महाराज की भक्ति के प्रभाव से सुनीति विमान में बैठ करके भगवत धाम को पधारी है। ध्रुव जी ध्रुवलोक को पधारे हैं और इन ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा, अमलात्मा महापुरुष हुए हैं। अंग नाम के बड़े धर्मात्मा राजा इनके वंश में हुए। अंग के पुत्र हुआ बैन, जो धर्म विरोधी था, जिसने अपने पिता को बंदी बनाना चाहा। पिताजी तो रातों रात राज्य छोड़कर भाग के छिप गए। बैन राजगद्दी पर बैठ गया और इसने राजगद्दी संभालते ही सबसे पहली घोषणा करी कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई ब्राह्मण भोज नहीं कराएगा। अब जो भगवत भक्त हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं, उनको तो इन सब कामों के बिना चैन नहीं है। अच्छा, भगवान के जो भक्त हैं वो जब तक पूजा ना कर लें उनको चैन नहीं आता। जिन लोगों को नित्य प्रति पूजा का अभ्यास है, शास्त्री जी, सवेरे पूजा जिनके नित्य नियम में है, वो किसी कारण बस किसी दिन पूजा ना कर पाए तो उनको पूरा दिन कैसा लगता है? बड़ा अटपटा सा लगेगा। अब जो ऋषि मुनि पूरे दिन भजन पूजन के ही आदी हैं, उनको बैन ने कह दिया कि कोई भजन पूजन नहीं करोगे, कोई यज्ञ नहीं करोगे, सब सत्कर्म बंद करा दिए। तो सब ने आकर समझाया कि देखो राजन, ये सब ठीक नहीं है, पर राजा बैन नहीं माना। उसका अहंकार इतना पुष्ट था, वो कहता था मैं ही भगवान हूं, मेरा भजन करो। महात्माओं ने ऐसी हुंकार भरी कि महात्माओं की हुंकार से बैन का हृदय विदीर्ण हो गया और बैन की मृत्यु हो गई। फिर उसकी देह मंथन से भगवान पृथु नारायण प्रकट हुए और भगवान का यहाँ पृथु अवतार हुआ है। बोलिए श्री पृथु नारायण भगवान की। पृथु नारायण भगवान जिन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया, पृथु जी के कारण ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले इसका नाम धरा, धारयति इति धरा, जो सबको धारण करे वो धरा। पर पृथु जी ने इसको व्यवस्थित किया, सारे बड़े बड़े पर्वत उठाए और उत्तरांचल में ले जाकर के उत्तराखंड में विराजमान कर दिए। आप उत्तराखंड में जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, तो कैसी कैसी पर्वतमालाएं। तो ध्रुव जो है पृथु जी ने उठाकर एक तरफ तो पर्वतों को कर दिया और नगर गांव पुर आदि बसाने की व्यवस्था पृथु जी ने की, तो इसका नाम पृथ्वी हो गया। बड़े बड़े यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 100वें यज्ञ में इंद्र ने बाधा उत्पन्न की। वहां भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए और पृथु नारायण भगवान ने उनकी दिव्य स्तुति की है। पृथु नारायण भगवान ने बतलाया है कि हमें किस प्रकार धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। धर्म मार्ग का उपदेश पृथु जी ने दिया है। उसके बाद चतुर्थ स्कंद राम होता है प्राचीन वरही के चरित्र के साथ में। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत जो मनु जी के बड़े बेटे हैं उनका चरित्र है। प्रियव्रत का मतलब है जिसको व्रत प्रिय हो। व्रत माने संकल्प, संकल्प को भी व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब संकल्प। अब आज बहुत लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत किया होगा, हमें लग रहा है यहां तो जितने लोग बैठे सबने किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि वानप्रस्थ में भोजन बना ही नहीं,
अच्छा ये है, देखो यहां रहने के कई लाभ हैं, तो उनमें शास्त्री जी एक बड़ा लाभ ये भी है कि अपने आप नियम हो जाते हैं। जैसे बहुत लोग हैं एकादशी नहीं करते, लेकिन जब यहां रहते हैं तो मजबूरी में हो जाती है, क्योंकि एकादशी में वानप्रस्थ में अन्न का व्यवहार होता ही नहीं। इसका मतलब आपको भूखा नहीं रखा जाता। हम समझते हैं बुजुर्ग हैं भाई, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, अब दवाई लेना है तो समय से उनको बाल भोग भी मिलता है, राज भोग भी मिलता है, बढ़िया भोजन सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलेगा फलाहारी। मान लो आपके शरीर की स्थिति ऐसी है कि भूखा नहीं रहा जा सकता, तो ठीक है आप पा लीजिए, दूध पी लीजिए, फल पा लीजिए, लेकिन एकादशी आदि त्योहारों में व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। अब आजकल तो नए नए तरह के लोग हो गए हैं, बोले अरे क्या बिगड़ता है, ये सब फालतू की बात है, ऐसा भी लोग कहने लग गए। बड़ी विचित्र स्थिति है समाज में। तो हम तो कहते हैं कि वानप्रस्थ में रहने से अपने आप ये नियम, अब एकादशी व्रत अपने आप लोग कर लेते हैं, इसी प्रकार जन्माष्टमी व्रत कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। पर जो नहीं भी करते वो भी यदि वानप्रस्थ में रह रहे हैं, अब यहाँ तो फलाहार ही बनना है, बाल भोग में फलाहारी, दोपहर में फलाहारी, रात्रि में तो फलाहार ही पाएंगे, तो अपने आप व्रत हो जाएगा। एकादशी व्रत की महिमा तो है ही शास्त्री जी, जन्माष्टमी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। जन्माष्टमी को निश्चित ही सब किसी को, हर किसी को व्रत अवश्य करना चाहिए। भले ही आपके शरीर की स्थिति उतनी अच्छी ना हो, तो आप फलहार थोड़ा बढ़िया मात्रा में ले लें, दूध ले लें, दही ले लें, फल ले लें, कुछ और ऐसा फलहारी ले लें, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत हमको निश्चित रूप से करना ही चाहिए। कई वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वो जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त अनायास हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है, भोजन करता है, उसको बड़ा अपराध लगता है। अब आप कोई ये प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान तो प्रकट हो रहे हैं, भगवान जन्म ले रहे हैं, हम लोग फिर भूखा क्यों मरें? अरे खूब चकाचक मालपुआ खाएं, खूब रबड़ी पाएं, खूब ये पाएं, भगवान प्रकट हो रहे हैं, हम लोग व्रत क्यों करें? आजकल लोग ऐसी भी तर्क देते हैं। ठीक है आपकी बात, तो भैया भगवान प्रकट होंगे 12 बजे, तो तब तक तो व्रत करके और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का भजन करो, भगवान का यजन पूजन करो, और मध्य रात्रि 12 बजे ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, ठाकुर जी का उत्सव मनाओ। और कल सवेरे नंदोत्सव मनेगा। नंदोत्सव कब मनता है? नवमी में, क्योंकि अष्टमी में तो लाला प्रकट भये रात्रि में, तो नंदोत्सव तो 12 बजे के बाद माने सवेरे ही मना। सवेरे जब सब लोगों ने देखा कि अरे यशोदा जी ने लाला को जन्म दिया है, सब ब्रज में हल्ला हुआ, दौड़ दौड़कर ब्रजवासी ब्रह्म वेला में आए, और ब्रह्म वेला से नवमी के ही नंद महोत्सव प्रारंभ हो गया। तो जो जन्माष्टमी का व्रत करने वाले हैं वो अष्टमी में तो व्रत करें, खूब भगवान का भजन करें, मध्यरात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो, उत्सव मनाएं, अगले दिन नंद महोत्सव मनाएं, फिर खूब तरह तरह के व्यंजन बनाओ, पकवान बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, और आप भी पाओ, सबको पवाओ, फिर नंद महोत्सव का चकाचक आनंद लो। लेकिन अष्टमी को तो निश्चित ही व्रत करना चाहिए। तो आज जन्माष्टमी पर्व हम लोग मिलजुल के मना रहे हैं, सब लोग व्रत किए हुए हैं, और व्रत किए हुए हैं तो थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, है? तो भगवान का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे गोविंद गोपाल गाये मन, राधे गोविंद कृष्ण गाये। गोविंद गोपाल गाये, राधे गोविंद कृष्ण गाये। गोविंद गोविंद गोपाल गाये मन,
गोविंद
जिसको व्रत प्रिय हो। और व्रत का मतलब हम आपसे निवेदन कर रहे थे, केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है संकल्प, व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। हमने कोई प्रतिज्ञा ले ली, कोई संकल्प ले लिया, कोई नियम ले लिया, उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करना। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी अभी कह रहे थे जन्माष्टमी का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, तो अभी कह रहे हैं कि नहीं व्रत का मतलब तो प्रतिज्ञा है। तो दोनों बातें कैसे सिद्ध होंगी? समय लाल जी, कोई भी व्रत करें तो उस व्रत के बाद हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि आज हम किस लिए भूखे हैं, क्यों भोजन त्यागा है। व्रत करने का मतलब हम त्याग कर रहे हैं। भाई हमने अन्न का त्याग किया है, आज हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, क्यों? बोले हमने भगवान के लिए व्रत किया है। तो हम पूरे दिन भगवत भाव से भरे रहें, हर क्रिया में भगवान का स्मरण रहे, भगवान के लिए पुष्प ला रहे हैं, भगवान के लिए तुलसी ला रहे हैं, भगवान के लिए श्रृंगार की सामग्री सजा रहे हैं, अभिषेक की व्यवस्था जुटा रहे हैं। तो हम लोग किसमें लगे? भगवान की पूजा की व्यवस्था में। तो हर क्रिया में भगवान से जुड़ रहे हैं। तो अधिक मात्रा में भगवान का चिंतन हो, अधिक भगवान की सेवा में हम लग रहे हैं, इसलिए व्रत किया जाता है। अब हम लोग दिन भर व्रत तो करें, भूखे रहें, लेकिन और झगड़ा और करें कि क्रोध करें कि लो हमारा व्रत है, हमसे सब काम करवाओगे है? और भगवान का नाम याद ही ना करें तो ऐसे व्रत की सार्थकता क्या होगी? व्रत का मतलब है भगवान को स्मरण करो। यदि हमेशा आप 5 माला करते हो तो व्रत वाले दिन 7 करो, 10 करो, 11 करो, ज्यादा करो। व्रत वाले दिन पूजा पाठ बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो प्रिय व्रत का मतलब है जिसको अपना व्रत, अपना संकल्प प्रिय हो। महाराज प्रिय व्रत पहले गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, बाद में अपने पितामह ब्रह्मा जी के समझाने पर इन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह हुआ, जिससे इनके यहाँ 10 पुत्र हुए। फिर दूसरा विवाह और हुआ जिसमें उत्तम, रेवस, तामस आदि पुत्र इनको हुए। इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत भी राजा बने और राजगद्दी पर बैठकर पहले खूब राज्य किया, पर अपने बेटों को राजा बनाया। 7 बेटों को 7 द्वीप का राजा बनाया और 3 बेटे जो थे वो यति हो गए। दूसरी पत्नी के द्वारा जो बेटे हुए थे वो मनवंतराधिपति आगे चल के कहलाए। तो प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन है। इनके पुत्र आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभदेव। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है वो ऋषभ। तो अभी ये कन्हैया जी को अभी कहाँ ले जा रहे हैं? इनका उत्सव मनाएंगे और इन्हीं कन्हैया जी को टोकरी में लेकर आएंगे तो इनका बढ़िया उत्सव होगा है? छोटे से लाला पधारे हैं, हमने कहा इनको लेना जाओ, इनको बढ़िया लाला को कन्हैया बना करके है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हो ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के
ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। भगवान के 24 अवतारों में ऋषभ अवतार है। भगवान ने अवधूत वृत्ति का आश्रय लिया है ऋषभ देव जी ने आखिरी समय में, और महापुरुषों को, परमहंसों को कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, महापुरुषों के जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है ऋषभ देव भगवान ने। इनके पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से यह भारतवर्ष कहलाया। पहले इसका नाम था अजनाब खंड, पर भरत खंड भरत जी के नाम से हुआ। 3 बड़े प्रतापी भरत हुए हमारे यहाँ। कौन कौन से हुए? समय लाल जी। एक तो ये ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, दूसरे हुए हैं शकुंतला के पुत्र भरत जी, और तीसरे कैकेयी पुत्र भरत। और कैकेयी पुत्र भरत जी का चरित्र इस समय पूज्य हमारे महाराज श्री जी बहुत दिव्यता के साथ गा रहे हैं। आप लोगों को समय मिले तो जो लोग टेलीविजन पे सुन रहे हैं वो लोग भी, और जो सामने बैठे हैं वो लोग भी। इस समय पूज्य महाराज श्री का चातुर्मास, हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी का चातुर्मास चल रहा है, और वहां पर भरत चरित्र की कथा चल रही है। तो लगभग 1 महीना भरत चरित्र को चलते हो गया है, और 1 महीने से लगातार जो है गोष्ठी में गौ माताओं के बीच में जरखोर गोधाम में, पथमेड़ा गोधाम में पूज्य महाराज श्री जी की दिव्य भरत चरित्र की कथा चल रही है। तो भरत जी का चरित्र कितना अथाह है, और महाराज जी की वाणी में भी क्या अद्भुत शैली के 1 महीना हो गया, उस कथा की क्या रसधारा बह रही है। हमें थोड़ा समय जब मिलता है तो हम यूट्यूब आदि के माध्यम से सुनते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग भी जब जैसा समय मिले तो महाराज जी के द्वारा पिछले वर्ष जो है चातुर्मास में भरत चरित्र गाया गया था समय लाल जी। तो मलुकपीठ में भरत चरित्र हुआ, चातुर्मास हुआ। तो उस समय कितने दिन की कथा हुई थी? भरत चरित्र पर कोई 1 महीना 1.5 महीना कथा हुई, पर उस समय केवल इतना ही भरत चरित्र हो पाया था कि भरत जी अयोध्या से गए और प्रयागराज तक पहुंचे, और उसके बाद समय पूरा हो गया, 1.25 महीने का 1.5 महीने। तो बोले अब आगे का चरित्र बाद में होगा। तो वहां से आगे का चरित्र अब चल रहा है। 1 महीना हो गया है, अभी तो लगभग 1 महीने 1.5 महीने कथा और चलनी है, और पूरा भरत चरित्र का ही आनंद चल रहा है। अद्भुत कथा महाराज जी कह रहे हैं, आप लोग सुनिए और खूब उसका रस लेकर आनंद लीजिए, और उसका लाभ अवश्य ग्रहण करिए। महापुरुषों की वाणी गए? वाह, हमारे यजमान जी कह रहे हैं हम गए, बहुत अच्छा।